हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। आज हमारा पंक्चुएशन का दूसरा सेशन है। जैसे मैं आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम मतलब क्या है ना कि टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स होती हैं, ठीक है। और उनमें से क्या है, ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंक्चुएशन, ठीक है। मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, ये क्या जानते हैं। और आज हम लोग फिर बात करते हैं इसके दूसरे सेशन में जो टीजीटी पीजीटी के रिलेटेड क्या होते हैं, जो हमारे पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये अदर एग्जाम के लिए भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए नेवी एसएसआर या डबल ए का भी क्या है हमारा ये टॉपिक है, ठीक है ना। आई थिंक यू नो वेरी वेल। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पंक्चुएशन के बारे में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क। पहले नंबर पे हम बात करते हैं किसके बारे में, बताइए, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क से ही मतलब कि निश्चित है क्या होता है भैया, प्रश्न। क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। क्या होता है भैया, प्रश्नवाचक शब्द। मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द नहीं, हाँ प्रश्नवाचक मार्क कह सकते हैं, ठीक है ना। एक जो भी हमारा प्रश्नवाचक क्या है, जो मार्क है, ठीक है ना। तो होते क्या है, इसका मतलब समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन मार्क से कंफर्म है कि सिर्फ और सिर्फ प्रश्न, टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का क्या होता है, कार्य होता है। जैसे मैंने आपको रूल नंबर है, इसमें मैंने आपको दो रूल दिया है। एक हमारा ये पहला रूल हो गया और दूसरा सेकंड दूसरा रूल हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड रूल में अंतर क्या ध्यान से कीजिएगा। इसका प्रयोग क्वेश्चन मार्क का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किए जाते हैं, समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे बताया कि एक इंट्रोगेटिव लिखा है, तो इंट्रोगेटिव में क्या लिखा हूं, एक बार ओपन लिखा हूं, दूसरी पॉइंट लिखा इंट्रोगेटिव लिखा हूं, लेकिन क्या लिखा हूं, क्लोज लिखा हूं। अंतर क्या होते हैं ओपन इंट्रोगेटिव और क्लोज इंट्रोगेटिव में, सिर्फ एक लाइन में समझेंगे। जैसे वे वाक्य जो हेल्पिंग, लिंकिंग या मॉडल वर्ब से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो हमारे वर्ब में जो 24 क्रियाएं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इस तरीके वाली जो क्रियाएं होती है ना, यदि इन शब्दों से यदि क्या होते हैं, इन क्रियाओं से यदि स्टार्ट होते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव तो कहते हैं। लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव, ओपन इंट्रोगेटिव। और यदि इस प्रकार के यदि सेंटेंस यदि क्या हमारे ओपन इंट्रोगेटिव से, यदि ओपन इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल खुला हुआ, मतलब क्वेश्चन वर्ड से उसमें क्वेश्चन वर्ड ना हो, ठीक है, उसको। तो ऐसे सेंटेंसों के अंत में यदि क्या करते हैं बताइए, हम क्या मालूम है, यदि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हमारा, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, इस प्रकार के यदि सेंटेंस यदि हमारे होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके अंत में कौन सा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्टेटमेंट हमारी इधर हो गई, ध्यान से मैं देखा नहीं, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर पुनः। तो कहने का मतलब यदि स्टार्ट होते हैं उसके अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। फिर लिखा हो कि इंट्रोगेटिव क्लोज, तो इंट्रोगेटिव क्लोज में क्या होती है ना कि यहां पे समझ लीजिए कि यदि जब इंट्रोगेटिव क्लोज, तो क्लोज का मतलब डब्ल्यू एस टाइप है, इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कह सकते हैं, क्लोज कह सकते हैं, डब्ल्यू एस टाइप कह सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्यों डबल इंट्रोगेटिव, अब बता, व्हाई को हटा देंगे तो ओपन इंट्रोगेटिव हो गया, इसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। और जब यहीं पे हम क्या कर दिए, यदि व्हाई लगा दिए तो व्हाई एक हो गया और ये एक हमारा है, तो मतलब कि एक एक और क्या, दो। तो अब साथ इसी तरीके से कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव था, और जब हम यहाँ पे क्या कर दिए, व्हाई जोड़ दिए तो क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। मतलब क्या, इसको डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव तब या डबल इंट्रोगेटिव तब, उन दोनों के अंत में क्या, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और ये याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन मार्क से टू आस्क क्वेश्चन, जैसे किसी के बारे में कुछ जानना हो, पूछना हो, किसी स्थान मतलब किसी वस्तु, चाहे किसी भी चीज के बारे में जानने आप प्रश्न कर रहे हो, जानने की कोशिश करते हो, तो प्रश्न करते हो। आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नवाचक का क्या लगता है, चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पे देख लिया, ऑलरेडी बता दिया हूं। तो इसके भी दो सिर्फ, एक इंट्रोगेटिव, दूसरा भी इंट्रोगेटिव, लेकिन ओपन इंट्रोगेटिव और क्या, क्लोज इंट्रोगेटिव। और क्लोज इंट्रोगेटिव को हम डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं, या डब्ल्यू टाइप के भी क्या नाम से हम जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत होगा तो फिर आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट क्या कर सकते हो, आप लिख कर सकते हो, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की। एक्सक्लेमेशन मार्क समझ लीजिए ध्यान से होता क्या है, ये तो सीधी सी बात है कि भैया देखिए इसमें आश्चर्य की बात होगी, कंफर्म है कि क्या होती है, आश्चर्यचकित, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि अचानक कोई भी घटना हो जाती है ना, अचानक, तो उसमें क्या होता है, उसके अंत में या इसके रूल्स है कहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क क्या लगाए जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया जैसे देखिएगा, पहले लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और हाँ, एक और चीज, जैसे मैंने आप क्वेश्चन मार्क कहीं और पे भी नहीं प्रयोग करेंगे, एक याद रख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछने में। दूसरी बात है एक्सक्लेमेटरी, जो हमारा क्या है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप समझ लीजिए किस चीज का एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, याद रख लीजिएगा, एकदम निश्चित है। इसके सिवा फिर और कहीं आप प्रयोग करने को आपको नहीं मिलेगा, एकदम निश्चित है, इससे अधिक मिलेगा भी नहीं, एकदम या रामबाण, समझ लीजिए।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बात समझ गई? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल करके, व्हाट अ फूल ही इज, मतलब कि वह, मतलब कितना क्या हुआ, मूर्ख है। बात समझ गई? मतलब कि अरे कितना वो मूर्ख है, इस तरीके का सेंस मतलब दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर व्हाट अ स्वीट वॉइस, अरे यार गजब की क्या उसकी आवाज है, कितनी मधुर आवाज है, मतलब नहीं कहते हो कि गजब यार गजब की आवाज है। यहाँ पे मतलब ऐसा ना आश्चर्यचकित पे कहते हैं ना, कोई किसी बात को क्या करना, एकदम बिल्कुल आश्चर्य से कह देना, तो वो वाला सेंस हमारा। तो वो वाला सेंस में क्या करते हैं, इसके अंत में जो हम पंक्चुएशन का, जिस पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है बताइए? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। बात समझ गई? दूसरी पॉइंट कह रहा है, दूसरा रूल करा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा बहुत अंतर होता है। जैसे अभी बताया हूं कि मॉडल ऑफ से स्टार्ट होती है तो उसे सिंगल ओपन इंट्रोगेटिव कहते थे। तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस याद रख लीजिएगा। अभी यहीं पे फुल, यहीं पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो अभी यही कहां चल जाएगा? इंट्रोगेटिव में। लेकिन क्रिया से स्टार्ट है, और खास करके अधिकांशतः जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस स्टार्ट होती है किससे होती है? में से, MAY में। ये मॉडल ऑफ की हमारी क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। और यदि इससे स्टार्ट हो और उसके अंत में यदि एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो कंफर्म है कि वो कैसा सेंटेंस होगा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। यदि अभी यही में से यदि सेंटेंस क्या हो? स्टार्ट हो, क्या हो? यदि में से सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो क्या हो जाएगा? ये ओपन इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अधिकांशतः। दूसरी, तीसरा नाम लिखा है कि ऑल आफ्टर इंटरजेक्शन, मतलब कि सभी इंटरजेक्शन के बाद क्या करते हैं? सभी इंटरजेक्शन के जो सूचक शब्द होते हैं ना, उनके बाद क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग। जैसे लिखा है हुर्रा, मतलब अरे वाह हम लोग क्या कर लिए? वी हैव वॉन द मैच, मतलब क्या? वाह हमने, वी हैव वॉन द मैच, मतलब क्या? बड़ी आश्चर्य से कह रहा है कि नहीं हमने क्या कर, बड़ी खुशी की बात है, हमने मैच क्या कर लिया? जीत लिया। दूसरी पॉइंट है एलास आई एम रूइंड, अब देखें बड़े दुख की बात है, मैं क्या हो गया? बिल्कुल बर्बाद हो गया। मतलब कि यहाँ पे एलास से दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। मतलब आपको क्या करना है कि कुल मिलाकर एक्सक्लेमेटरी जो होती है ना, ये सिर्फ आश्चर्य को क्या करती है? आश्चर्य वाले सेंस को, मतलब सरप्राइजली, एकदम क्या करता है? सरप्राइज एकदम कर देता है, ठीक है। तो दैट सेंस में हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। मैंने इधर आपको एक्सक्लेमेटरी से 3 रूल दे रखे हैं और इधर क्या दिए? 2 रूल दिए हैं। इससे अधिक आपको समझ लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी और क्या, एक्सक्लेमेटरी हमारे मार्क्स से और क्वेश्चन मार्क्स से कोई भी क्वेश्चन अधिक नहीं पूछे जा सकते। एक याद रखिएगा, ये मैंने आपको पूरी टोटली इसकी एकदम हर एक पॉइंट को आपको क्या कर दिया? बारीकी से यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।